शहर के मोहल्ला भारतीगंज निवासी स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद चौरसिया को कौन नहीं जानता। स्वर्गीय चौरसिया जब तक जीवित थे समाज के हर लोगों और हर तबके से मिलते हुए सम्मान देना अपना फर्ज समझते थे। शहर के हर लोगों को अपना प्यार स्नेह देते हुए यह साबित करते थे कि मैं आप लोगों के परिवार का अंग हूँ और हमेशा आपके साथ रहा हूँ और मरते दम तक रहूँगा। आज उनके स्वर्गवास होने के बावजूद शहर में उनका नाम काफ़ी सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है। जब तक वह इस दुनिया में थे अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षद के रूप में जाने जाते थे। सासाराम नगर पालिका से लेकर नगर परिषद के एक लंबे सफर को तय करते हुए हमेशा उसके सदस्य बने रहने का सौभाग्य प्राप्त किया। उसी का नतीजा रहा है कि रामचंद्र चौरसिया के बाद उनकी बहू श्रीमती मंजू देवी, उनके पोता राजेश कुमार चौरसिया उर्फ बबलू चौरसिया और उनके बाद स्वर्गीय चौरसिया के बड़े शिक्षित बेटे राजेंद्र चौरसिया को वार्ड के लोगों ने काफ़ी प्रेम पूर्वक अपने वार्ड का वार्ड पार्षद बनाकर सम्मान देने का काम किया। यानी जब से नगर पालिका बना तभी से क्षेत्र के लोगों ने स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद चौरसिया और उनके परिवारों को सम्मान देने का काम किया गया है, जो उस परिवार के अलावा इस शहर के लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है। आज उनके बड़े बेटे राजेंद्र प्रसाद चौरसिया गत 2015 से लेकर 2022 तक लगातार अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षद बनकर अपने वार्ड के लोगों की सेवा कर रहे हैं। श्री चौरसिया का कहना है कि वार्ड के तमाम लोग हमारे परिवार जैसे हैं। मैं किसी को भी अपने परिवार से अलग नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में एक सद्भावना का माहौल बना हुआ है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई का मंजर देखने को मिलता है। मैं हर धर्म और हर वर्ग के लोगों का सम्मान करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे अपने बाबूजी स्वर्गीय श्री रामचंद्र प्रसाद चौरसिया के घर के आंगन से संस्कार मिला है और मैं उस संस्कार को ही याद कर आज समाज के लोगों के बीच रहते हुए सिर्फ और सिर्फ समाज की भलाई में ही अपना भलाई समझता हूँ। मेरा समय हमेशा समाज हित में ही गुजरता है। मैं अपने वार्ड के हमको हमेशा विकसित करना चाहा। मुझे मौका लोगों ने दिया, मैंने विकास का काम किया और आगे भी मौका मिला तो मैं विकास का काम करूंगा। आइए देखते हैं राजेंद्र प्रसाद चौरसिया क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के मोहल्ला भारतीगंज वार्ड नंबर 20 से मैं आज एक ऐसे परिवार से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं, जो परिवार नाम का मोहताज नहीं है। सासाराम शहर ही नहीं, रोहतास जिला ही नहीं, बल्कि शाहबाद में इस परिवार को लोग जानते हैं। ये परिवार काफ़ी सब परिवार है, काफ़ी शिक्षित परिवार है, काफ़ी समझदार परिवार है और इस परिवार को एक समाज सेवी के रूप में जानते हैं शहर के लोग। मैं एक रामचंद्र चौरसिया जो पूर्व वार्ड आयुक्त रहे हैं, काफ़ी सम्मानित व्यक्तियों में उनका नाम शुमार किया जाता था। मैं उनके साहबजादे से आप लोगों का रूबरू कराता हूं, जो वर्तमान समय वार्ड नंबर 20 के ये वार्ड पार्षद रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बताता चलूं कि रामचंद्र प्रसाद एक शहर के एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के करीब रहकर अपना प्यार और स्नेह दिया करते थे। यही कारण है कि रामचंद्र चौरसिया को आज लोग मरने के बाद भी काफ़ी स्नेहपूर्वक याद करते हैं। मैं उनके बेटे से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। इनका नाम राजेंद्र प्रसाद चौरसिया हुआ। ये 2015 में वार्ड पार्षद बने थे। उसके बाद 2017 में फिर चुनाव हुआ। 2017 से लेकर अब तक ये वार्ड पार्षद के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अब नए परिसीमन के अनुसार ये वार्ड नंबर 20 जो है, ये वार्ड नंबर 30 में बदल गया है और वार्ड नंबर 30 जो बना है, वार्ड नंबर 20 का पूरा और वार्ड नंबर 22 का कुछ अंश मिलाकर वार्ड नंबर 30 बना है। राजेंद्र प्रसाद चौरसिया एक ऐसे व्यक्ति है कि ये एक शिक्षित व्यक्ति है और MSc बॉटनी में ये किए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये SP जैन कॉलेज में पदस्थापित थे। 2011 में ये रिटायर किए। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप चुनाव लड़े और लड़कर किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास किए। लेकिन उसके पहले मैं सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। मैं अपने
वार्ड एवं अपने शहर के सारे जनता की तरफ से हम आपको एवं अपने जनता के सबके तरफ से आपको नमन निवेदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि आप 2015 में, जी सर। चूंकि चौरसिया समाज तो शुरू से ही, जब से नगर परिषद स्थापित हुआ है तभी से ही रामचंद्र चौरसिया लगातार वहां रहे हैं, एक मेंबर की हैसियत से रहे हैं और उन्होंने शहर को शहर बनाने का हमेशा काम किया है। तो आप भी 2015 में चुनाव जीतकर आप वार्ड पार्षद बने थे, तो 2015 से लगातार अब तक आप वार्ड पार्षद हैं। जी सर। तो क्या कारण है कि आपको लोग लगातार, आपके परिवार को लोग वार्ड पार्षद बनाते हैं? क्योंकि अपने पूर्वज की बताए हुए रास्ते से और हमारे पूर्वज जो हैं हर वर्ग के, अपने वार्ड के, अपने शहर के लोगों से हमेशा प्यार पाते रहे और सबको सम्मान देते रहे। उनकी दिए हुए सम्मान और कृतित्व का मैं भी अक्षरता तो नहीं, अंश पालन करते हुए मैं प्रयास कर रहा कि उनके ही कर्म पद चिन्हों पर चलता रहूं और करीब करीब मैं समझता हूं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने से और अपने समाज के हर वर्ग के लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका आशीर्वाद अभी तक मैं प्राप्त करते आ रहा हूं और सबका मैं अभी भी प्यारा हूं। इसलिए मैं उन्हीं लोगों के आशीर्वाद के पास से मैं आज भी वार्ड पार्षद हूं और लग रहा है कि आगे के भी भविष्य मेरा वार्ड पार्षद में रहने की उम्मीद है और जनता का प्यार हमको हमेशा मिलते रहता है। और इसलिए मैं अपने सारे जनता को, हिंदू मुस्लिम को, सबको नमस्कार, आदाब, वाहेगुरु करता रहता हूँ। देखिए, ये राजेंद्र प्रसाद चौरसिया, जी सर, ये रामचंद्र प्रसाद चौरसिया की ये बड़े बेटे हुए, एक शिक्षित और एक काफ़ी बेहतर इंसान के रूप में जाने जाते हैं। हर समाज के लोगों से इनका बहुत प्यारा संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से रामचंद्र प्रसाद चौरसिया ने अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपने बेटों को एक संस्कार दिए हैं। यही कारण है कि आज शहर के तमाम लोग इनके परिवार को काफ़ी सम्मानपूर्वक जानते हैं और सम्मान देने का काम भी करते हैं। साथ ही साथ ये परिवार भी, चौरसिया परिवार जो है, चौरसिया परिवार एक ऐसा परिवार है कि शहर के हर तबके के लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं। जैसा इन लोगों ने बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को समान रूप से हम लोग सम्मान देते हैं और यही कारण है कि सभी लोग हम लोगों को भी सम्मान देते हैं। कहा जाता है कि देश का एक नारा भी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो निश्चित रूप से उसका जो ये मिसाल जो देश के प्रति दिया गया है, इस परिवार से वैसा प्रेम और मोहब्बत देखा जाता है। अच्छा, एक प्रश्न है आपसे कि आपके परिवार, जो चौरसिया परिवार जो है, ये नगर परिषद में कब से वो शामिल है? ये हमारे परिवार, हमारे पिताजी जब से नगर पालिका और नगर परिषद तब से ही नगर पालिका में ये अपना नेतृत्व मेरे पिताजी देते रहे हैं और उसमें अपना ये करते रहे हैं और इनकी सदस्यता इनको मिलती रही है। मतलब शुरू से ही ये? जी हाँ, मैं नगर परिषद में थे? जी हाँ, शुरू से ही नगर परिषद। अच्छा। और अब तक चल रहा है? अभी तक चल रहा है। उनके बच्चे, उनके बहू भी आ रहे हैं, जब हो रहा है। अच्छा, मतलब उनके बाद उनकी बहू आई जी, फिर उनके पोता आए जी, फिर आप आए जी। मतलब इस तरह से लगातार अभी सम्मान दिया जा रहा है। जी सर। देखिए, ये राजेंद्र प्रसाद चौरसिया से जब एक प्रश्न किया गया तो इन्होंने बताया कि जब से नगर परिषद बना है उस वक्त से ही हम लोग के परिवार के अंग को प्रतिनिधित्व मिलता आया है। क्योंकि बाबूजी एक ऐसे इंसान थे कि सभी को सम्मान दिए, सभी को प्यार दिए, सभी को स्नेह दिए। यानी आज उस वही कारण है कि सभी लोग हम लोगों को सम्मान देते आए हैं। यानी मतलब कहने का ये है कि इनके पोता जो बबलू चौरसिया जी हुए, राजेश कुमार चौरसिया के नाम से जाने जाते थे, 2012 में
उन्हें भी लोगों ने सम्मानित किया और उन्हें भी वार्ड पार्षद बनाने का काम किया। इस तरह से इस परिवार को हमेशा प्यार मिलता आया है। 2002 में चौरसिया जी की बहू श्रीमती मंजू देवी को भी लोगों ने सम्मान दिया और 2002 से लेकर 2007 तक वार्ड पार्षद के रूप में अपना प्रतिनिधित्व बनाया। उसी तरह से 2007 के बाद फिर रामचंद्र चौरसिया फिर स्थापित हुए और 2012 तक वो वार्ड पार्षद रहे। इस तरह से लगातार इस परिवार को इस क्षेत्र के लोगों ने सम्मान दिया। कारण यह है कि सभी परिवारों को चौरसिया परिवार जो है सम्मान देने का काम किया है और सम्मान लेने का भी काम किया है। इस तरह से देखा जा रहा है चौरसिया समाज एक ऐसा समाज है, एक ऐसा परिवार है इस सासाराम शहर के लिए कि एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। चौरसिया परिवार को हर लोग सम्मान देते हैं और सम्मान ये लोग भी शहर के लोगों को करते हैं। एक प्रश्न है कि नगर परिषद से नगर निगम बन गया, क्षेत्र भी बढ़ गया, तो क्या आप संतुष्ट हैं? नगर निगम बन गया तो जब क्षेत्र बढ़ गया और जब सरकार के तो संतुष्ट तो होना ही है, क्योंकि सरकार की एक प्रक्रिया है, जैसे जैसे शहर बढ़ेगा वैसे तो नगर निगम बन गया तो संतुष्ट तो मैं हूँ। तो अभी वर्तमान समय जो कार्य हो रहा है उससे संतुष्टि है आपको? उससे अभी मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अभी शहर में पहले जो नगर परिषद थी उससे भी ज़्यादा गंदगी अभी नजर आ रही है शहर की साफ सफाई में। लेकिन अभी तो लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं सफाई के नाम पे। हो रहा है तो ये तो जो पदाधिकारी, अभी तो हम लोग नगर परिषद या नगर निगम के थी से दूर हैं, जनप्रतिनिधि हम लोगों का तो वहाँ कोई प्रतिनिधित्व तो है नहीं। पदाधिकारी गवर्न कर रहे हैं, अब कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो लोग बता सकते हैं, उसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे। हम जो देख रहे हैं शहर की सफाई और व्यवस्था, हम अपने समय से अभी के समय में देख रहा हूँ कि कोई बदलाव नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा गंदगियाँ बढ़ गई है। नाला नाली की भी सफाई नहीं हो पाई है। नाला नाली की सफाई नहीं, मगर कुछ जगह देखा हूँ कि अभी अब इस पीरियड में कुछ नाला खोल करके वो भी आधा अधूरा सफाई हो रहा है, कोई क्लियर नहीं हो रहा, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, ये राजेंद्र प्रसाद चौरसिया हैं। राजेंद्र प्रसाद चौरसिया एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके पूर्वज लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यानी सबसे पहले इनके पिता राजेंद्र प्रसाद चौरसिया के पिता रामचंद्र प्रसाद चौरसिया जो है वो यहाँ के प्रतिनिधित्व किए। उसके बाद उनकी बहू श्रीमती मंजू देवी वो प्रतिनिधित्व किए। फिर रामचंद्र चौरसिया फिर आ गए। उसके बाद उनके पोता राजेश प्रसाद चौरसिया यानी बबलू चौरसिया को लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व बनाया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद चौरसिया को लोगों ने काफ़ी सम्मानपूर्वक निर्विरोध 2015 में निर्विरोध ये चुने गए। 2015 से 2017 तक ये रहे। 2017 के बाद चुनाव हुआ और चुनाव में काफ़ी सम्मानपूर्वक इनको चुनाव जिताकर इनको वार्ड पार्षद बनाया। इनका कहना है कि वर्तमान समय में नगर निगम के द्वारा जो सफाई हो रही है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कारण ये है कि पहले से जो हम लोग के पीरियड में सफाई हुआ करता था, आज की तारीख में, आज के डेट में उस तरह की सफाई नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि बरसात सर पे है, एकदम बिल्कुल किसी भी समय बरसात की शुरुआत हो सकती है और ऐसे समय में नाला और नालियों की सफाई को कराना बिल्कुल बेतुका है। बावजूद उसके इनका कहना है कि अगर नगर निगम ईमानदारी पूर्वक अपना काम करे तो बहुत बेहतर होगा। एक प्रश्न है कि आप अभी जैसा आपने बताया कि मैं संतुष्ट नहीं हूं सफाई को लेकर, एनजीओ जो काम कर रहा है उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या आप अपनी इस बात को जिला प्रशासन के जिलाधिकारी और नगर निगम के नगर आयुक्त से कुछ कहना चाहेंगे? मैं नगर आयुक्त एवं जिलाधिकारी महोदय से करबद्ध प्रार्थना के साथ निवेदन कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि वे हमारे पुराने नगर परिषद एरिया में स्वयं अपने गोपनीय तरीका से
पैदल भ्रमण कर करके, क्योंकि मेरा शहर गलियों का शहर है, यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी नहीं आ सकती है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर गाड़ी गलियों में नहीं जा सकती है। जब भी वे पैदल ही भ्रमण कर सकते हैं, तो वे पैदल भ्रमण कर करके गलियों का स्थिति देख लें तो वे स्वयं अपने आप उनको ज्ञात हो जाएगा उनकी प्रयास कितना सफल हो रहा है। हम जिलाधिकारी महोदय जब से आए हैं, जब से मैं देख रहा हूँ शहर को उत्थान के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे पोस्ट ऑफिस चौराहा, करगह चौराहा पर जो जाम लगता था, पूरा तो जाम क्लियर नहीं हुआ, मगर फिर भी पहले से बहुत जाम उनके प्रयास से क्लियर हो गया है, रोड भी साफ हो गया है। मगर हमारे शहर की गलियों की स्थिति, शहर की स्थिति नहीं सुधर पाई। मेन रोड तो सुधर गया लगभग, लेकिन गली नहीं सुधरी। गली अभी जो अंधेरा में पड़ा हुआ है। जब ये जल नल योजना है, इसके पदाधिकारी से जब हम लोग पार्षद थे, जब नगर परिषद सुपरसीड नहीं हुई थी, तो मैं स्वयं कई एक बार इसके स्कूटी से, एसडीओ से, जीओ से स्वयं मिला और उन लोग आश्वासन दिया कि हमारा ही वार्ड लीजिए ना। हमारा वार्ड कोड़ करके बनाया रोड अभी 1-2 साल पहले बना था, कोड़ करके न तो पाइप बिछाया न वो बिछाया और फिर उसको छोड़ करके चला गया, नाली समुच्चा तोड़ दिया। गली का हिस्सा भी पूरे वार्ड में कहीं पाइप नहीं था, पूरा वार्ड में नल जल योजना शुरू नहीं हुआ और अज्ञात स्रोतों से पता चला कि पूरा वार्ड को कह दिया कि नल जल योजना का काम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, बिना पाइप बिछाए हुए, बिना पाइप बिछाए, बिना कनेक्शन दिए हुए, अज्ञात स्रोतों से पता चली। मैंने प्रयास किया कि आपको नल जल योजना बुडको के इंजीनियर से दोबारा मिल सकूं, मगर वे जब कहा 2 बार गए तो वे कार्यालय में नहीं मिले। वे अपना नंबर दिए, उनके नंबर से बात कर रहे तो वे रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो मैंने भी आजी होकर के अपने स्थित चुपचाप बैठ गया। तो मैं आपके माध्यम से मैं जिलाधिकारी महोदय से फिर दोबारा निवेदन कर रहा हूँ कि वे स्वयं घूम करके देख लें कि नल जल योजना, लाइट योजना, सफाई योजना सबकी क्या स्थिति है। हमारी शहर की गलियों की, मेन रोड की स्थिति की बात नहीं, हम गलियों की बात कर रहे हैं। यदि बरसात हो जाए तो कोई गली ऐसा नहीं है कि अंधारा में आम जनता को ठोकर न लग जाए, गिर न जाए, नाली कीचड़ पानी न हो जाए। मैं ये कर रहा हूँ तो ये स्वयं अपने निगरानी कर ले। देखिए, ये राजेंद्र प्रसाद चौरसिया, इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। इनका कहना ये है कि आज शहर की गलियां काफ़ी दिक्कत में है, काफ़ी परेशान है। कारण ये है कि हुडको ने जगह जगह पे गलियों को तोड़ डाला है, नालियों को तोड़ डाला है, बिना पाइप बिछाए नल जल योजना को वो पूरा करना चाह रहा है। इस तरह से ये जिला प्रशासन से आग्रह किए हैं, नगर निगम के आयुक्त से भी आग्रह किए हैं, ये जिलाधिकारी से भी आग्रह कर रहे हैं कि एक बार, चूंकि सासाराम शहर गलियों का शहर कहलाता है, यहाँ बहुत पुरानी गलियाँ हैं, उन गलियों को भी तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल ख़राब कर दिया है उनको। इनका कहना है कि एक बार भ्रमण कर लें, उस गली का भी भ्रमण कर लें जहाँ पे ये सारी कठिनाइयाँ आ चुकी हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, आने जाने में भी लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सफाई की भी निगरानी हो जाएगी और ये लाइट योजना जो है ये भी, इसकी भी आप खुद से देख लेंगे कि एक तरफ सफाई किस तरह से गलत हो रहा है, उस तरह से हुडको किस तरह से गलत काम कर रहा है, जिस तरह से लाइट का पोजीशन क्या है, सब अपनी आंखों से देख लेंगे। पब्लिक आप लोगों को बताएगी, उससे आप लोगों को ये अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये लोग काम कैसा कर रहे हैं। अच्छा, इस बार नगर निगम का जो नया परिसीमन बना है वो वार्ड नंबर 30 हो गया है। जी सर। तो वार्ड नंबर 30 और आप भावी प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं, काफ़ी चर्चा है आपकी कि इस बार वार्ड नंबर 30 से आप फिर अपनी उम्मीदवारी लोगों के बीच पेश करेंगे। तो क्या आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से, मैं भावी प्रत्याशी के रूप में फिर अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में जाने की तैयारी में हूँ
और मैं उनसे अपना यही अपील करूंगा कि जिस तरह से पूर्व में मुझे अपना प्यार देते रहे हैं और मुझे अपने सुझाव से अपने वार्ड की बल व्यवस्था में मुझसे सहयोग लेते रहे, मैं वह देने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और मैं उनसे यही रहूँगा कि वे अपने भाई भतीजा बेटा जानकर मुझे पुनः अपना आशीर्वाद देंगे और मुझे उम्मीद है कि उनकी आशीर्वाद मुझे मिलेगी और मैं फिर सफलीभूत होऊंगा और मैं अपने सारे जनता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको सादर प्रणाम सादर निवेदन आदाब बाय गुरु करता हूँ। और इसके साथ मैं उनसे फिर दोबारा निवेदन करता हूँ कि वे अपना आशीर्वाद मुझे दें और उम्मीद है कि वे मुझे देंगे। ये राजेंद्र प्रसाद चौरसिया, इन्होंने जो कहा आपने सुना, यानी इनका कहना है कि मैं भावी प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 30 से चुनावी मैदान में आना चाह रहा हूँ और जिस तरह से पूर्व से ही लोगों का प्यार, लोगों का स्नेह मेरे प्रति मिला है, मेरे परिवार के प्रति मिला है, इस बार भी मिलेगा, ऐसा ये उम्मीद जता रहे हैं, ऐसा आशा कर रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि चौरसिया परिवार एक काफ़ी सब परिवार है। शहर में ही नहीं बल्कि रोहतास ज़िला ही नहीं, मैंने पहले भी बताया कि शाहबाद ज़िला में चौरसिया परिवार का एक नाम है। और चौरसिया परिवार को अभी हाल में ही सिक्किम के गवर्नर सुनिए श्री गंगा प्रसाद जी ने सम्मानित किया है। ये देखिए, ये सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित आपको किया गया था ना? जी सर। ये सम्मानित किया गया है, ये देखिए, मतलब गवर्नर, सिक्किम के गवर्नर ये सम्मानित किए हैं, ये अवार्ड दिए हैं, इस परिवार को अवार्ड दिए हैं। ये काफ़ी सम्मान ये इनके लिए नहीं बल्कि शहर के लोगों के लिए सम्मान किया जा रहा है। ये गवर्नर साहब ने जो चौरसिया परिवार को जो सम्मान देने का काम किया है, निश्चित रूप से सम्मान ये चौरसिया परिवार का नहीं बल्कि सासाराम के हर परिवार के लिए सम्मान है, काफ़ी गर्व की बात है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा लोगों से कि जिस तरह से पूर्व से ही चौरसिया परिवार को सम्मान देते आए हैं, आगे भी इन लोगों के मुताबिक, इन लोगों के कहने के मुताबिक ज़रूर सम्मान दें ताकि ये परिवार आगे भी आप लोगों का सेवा करता रहे। इस तरह से ये परिवार को काफ़ी सम्मान मिलता आया है और जिस तरह से इन्होंने बताया उस तरह से आप लोगों को भी सम्मान देने की ज़रूरत है। और भावी प्रत्याशी के रूप में ये आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। तो बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।